शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। ताऊ जी बैठे हैं और छोटा भाई आकाश सिरसवाल जो युवा प्रदेश में अखिल वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, अनुसूचित जाति को यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को आरक्षण में से आरक्षण देने के प्रावधान को सही ठहराया है, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का मैं दिल की गहराई से पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से, पूरी वंचित अनुसूचित जातियों की तरफ से, अखिल वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और सरकार से, जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार है हरियाणा प्रांत में, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आपने नौकरियों में शिक्षा में डीएससी लागू करके वंचित अनुसूचित जातियों के बच्चों को आपने लाभ देने का काम किया, इसी प्रकार आप कोई भर्ती करने से पहले वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण देने का काम करें। और अगर आपने जल्दी से जल्दी ये काम कर दिया तो पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। और मैं यहाँ दो चार छोटे भैये हैं, उनको मैं संदेश देने का काम कर रहा हूं। और सबसे पहले हरियाणा सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो एक दो शरारती तत्व है एससी समाज में, जो कहते हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने पर, कोई एससी समाज की ऐसी कोई मंशा नहीं है। एससी समाज, डीएससी समाज पूरा का पूरा खुश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से। एससी समाज में खुशी की लहर है। ये दो चार छुट भैये हैं जो बरगला रहे हैं और पागल हो चुके हैं, कि कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, एससी समाज टूट गया। भाई बीसी में भी तो वर्गीकरण है, बीसी ए और बीसी बी। क्या बीसी के 4 टुकड़े हो गए? अगर आप लोगों ने कोई सामाजिक लड़ाई लड़नी है तो एकजुट होकर के लड़िए। लेकिन जो लोग नौकरियों से वंचित हैं, जो तबका अति वंचित है, अति गरीब है, उनके बच्चों को भी तो नौकरी पे लगने का मौका मिलना चाहिए। जैसे वाल्मीकि है, डेहा, सपेरा, सिकलीगर, बाजीगर, साहसी, डोम इत्यादि, जितनी भी डीएससी में 36 जातियां हैं, क्या सिर्फ उनका कोई अधिकार नहीं नौकरियों पर? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है तो भाई आप लोगों को क्या आपत्ति है? एक नेता कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस समय ये फैसला हुआ उसमें कितने एससी जज थे। तो भाई फैसला तो फैसला है, उसमें कोई तेरी जाति का अगर कोई जज आ जाएगा तो तभी फैसला सही होगा क्या? तो मेरा ये कहना है, हरियाणा सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि जो अति वंचित जातियां हैं, जिनको 1995 में चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण में से आरक्षण देने का काम किया था हरियाणा प्रांत में, और एससी ए और बी आज से लगभग 30 साल पहले एससी ए और बी के 2 पोर्शन कर दिए थे माननीय भजन लाल जी ने, और कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने उसको दोबारा से 1 करने का काम किया था। और तभी से ये जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं, ये केस लड़ रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी, और हरियाणा सरकार भी बार बार ये बात कहती रही है कि अभी कोर्ट में आपका जो ये केस है विचाराधीन है। तो अब मेरी सरकार से भी प्रार्थना है
कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि एससी समाज को उनका हक मिलना चाहिए। वंचित अनुसूचित जातियों को के बच्चों को जो दशकों से भटक रहे हैं, देश आजाद तो हो गया लेकिन एससी में जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं वो अभी तक आजाद नहीं हो पाई, क्योंकि उनमें रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। कुछ गिने चुने लोग ही आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और ये उनको टीस इसी बात की है कि अगर तुम्हारा ये तुम 20 का 20% तुम लोग खाने लग रहे हो, ये तुम में से थोड़ा बहुत बंटकर गरीबों के बच्चों में ना चला जाए। सिर्फ ये भड़क है इन लोगों को और दूसरी कोई नहीं। वे एससी के अगर किसी के साथ कोई वाल्मीकि की किसी बेटी के साथ कोई पीड़न हो जाता है तो सीधा सीधा लिखेंगे फलानी वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि या कोई और। लेकिन अगर जाति विशेष की कोई बहन बेटी या कोई हो तो उसको लिखेंगे वो बहुजन समाज की बेटी, तब वो एक कर देते हैं सबको। भाई तुम्हारी ये राजनीति नहीं चलेगी। ये वाल्मीकि समाज है और वाल्मीकि समाज जो है अपने अपने हकों की लड़ाई लड़ना भी जानता है और उसको किस प्रकार अपनी लड़ाई को लेना है वो भी जानता है। तो मेरी इन छुट भइयों से इनसे आग्रह है कि वाल्मीकि समाज को आप लोग गंदी नाली का कीड़ा कहते हो और जिस बिरादरी ने तलवार के आगे सलवार नहीं पहनी तुम उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। थू है तुम्हारी सोच पर, गंदी सोच पर थू है तुम्हारी। और या तो पब्लिकली मीडिया के सामने आकर के माफी मांग लो और अपने द्वारा की गई इन पोस्टों को डिलीट कर दो, अन्यथा वाल्मीकि समाज आप लोगों को कानूनी दायरे में रहकर सबक सिखाने का काम करेगा। या फेमस होने के लिए करते हो कि वाल्मीकि समाज के खिलाफ, वंचित अनुसूचित जातियों के खिलाफ आप लोग बोल लेंगे तो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे या फेसबुक पर व्हाट्सएप पर आप लोग फेमस हो जाएंगे। भाई आप लोगों की मंशा वाल्मीकि समाज, वंचित अनुसूचित जातियां पूरी तरह समझ चुकी है। तुम्हारी ये ना पॉलिटिक्स चलने वाली है ना तुम्हारी गुंडागर्दी चलने वाली है। तो इसलिए दो ही बातें मैंने कही है, एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है और दूसरा हरियाणा सरकार से मांग की है कि जल्दी से जल्दी इनको जिस प्रकार आपने शिक्षा में डीएससी बनाकर वंचित अनुसूचित जातियों को लाभ देने का काम किया है, उसी प्रकार आप नौकरियों में भी वंचित अनुसूचित जातियों को लाभ देकर हमें कृतार्थ करें। और बीजेपी को हैट्रिक मारने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये डीएससी समाज की आप बात कर रहे हैं, डीएससी समाज ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है जिसका आज उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है जी। तो ये जो आप छोटे भैया की बात करें तो ये तब कहां थे जब हम लड़ाई लड़ रहे थे? देखिए ये लोग जब भी हमारे विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, इनके कुछ लोग हमारे विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई लड़ने की जरूरत कब पड़ती है, लड़ाई लड़ने की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामने कोई प्रतिद्वंदी हो। इनके घर से क्या जा रहा था, सरकार से ले रहे थे एससी की एक में इनको रख दिया था, दूसरी में 36 जात को रख दिया था। तो 36 जात को जो आधा मिल रहा था यानी कि 20% का आधा मिल रहा था, ये उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। भाई इनको तो पूरा का पूरा 20% चाहिए। और अब बात करते हैं ये वो एक सतपाल तंवर है, उसकी बात सुन के देख लो, बिल्कुल पागल हो रहा वो। भाई आओ लड़ाई लड़ो, ये करो वो करो, भारत बंद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हम खुले खुले शब्दों में कहते हैं भाई वाल्मीकि समाज और समस्त डीएससी समाज इस भारत बंद के खिलाफ है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वंचित अनुसूचित जातियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने का काम किया है। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से अखिल वाल्मीकि महापंचायत की ये मांग है कि जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार नौकरियों में आरक्षण दे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर धन्यवाद। अब हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो युवा के अध्यक्ष हैं हमारे आकाश सिरसवाल जी, वो अपनी बात रखेंगे। सर आप अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी मजदूर कांग्रेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा का।
और भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। और मैं जनता से एक अपील करूंगा कि किसी के भड़कावे में ना आके और कोई भी ऐसा कोई कदम ना उठाए। आज जो है ना, सरकार के अंदर नंबर बनाने के लिए कई लोग जो है ना उल्टे सीधे लफ्ज बोल रहे हैं। मैं उस भाई से भी प्रार्थना करता हूं, सोनिया तंवर जी के घर वाले से, वो भी बच्चा है, वक्त रहते अपने आप को संभाल ले, वरना ये वाल्मीकि समाज बिगड़ा है बहुत। वरना मैं वाल्मीकि समाज से बार बार अपील करता हूं, इसकी बातों में ना आए। ये फेमस होने के लिए कार्रवाई कर रहा है, ये चाहता है मैं बीजेपी की बी टीम बन के मैं काम करूं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरी वाल्मीकि समाज के युवा लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, भी वो जन इसकी बातों पे ध्यान न देकर इसको हीरो मत बनाए, इसके बारे में कोई बात न करे, मेरी ये प्रार्थना है। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो 7 जजों की जजों ने जो निर्णय लिया है और उस पर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, वरना इस सरकार की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मैं कम बोलता हूं, काम ज्यादा करता हूं, वरना जो है ना सरकार को भी मुआवजा करना पड़ेगा। और ये जो कूतड़े बोल रहे हैं ना, मैं आज कूतड़े बोल रहा हूं, इनको समझ आ जानी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए, हीरो बनने के लिए काम करना पड़ता है। करनाल के अंदर इसकी घरवाली इलेक्शन लड़ी थी, 35 वोट मिली थी। ये 35 वोट लेकर आज जो है ना हीरो बनने की चांस में, बीजेपी की नजरों में और पार्टियों की नजरों में जो है ना हीरो बनना चाहता है, ये अपने आप को संभाल ले। मैं ज्यादा चैलेंज नहीं देना चाहता। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अपने समाज से भी और इस पुतले से भी, भाई ऐसे लफ्ज ना गए। और समाज से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इसकी बातों पर कोई ध्यान न दे। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने देसी समाज के लिए जो फैसला दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि भाई अब सरकार से भी अपील है कि भी नायब सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करने का काम करे। और जो ये लोग टिप्पणियां कर रहे हैं गलत, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी हमारे भाई हो। जब आपके पास आरक्षण था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आपको भी वो फैसला मानना होगा। और जो ये गलत लोग भारत बंद करने का नारा दे रहे हैं कि 21 तारीख को भारत बंद करेंगे, वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज इस भारत बंद के इसके खिलाफ है। और कोई भी ऐसी समाज का व्यक्ति इनकी भड़कावे में ना आए और भारत बंद करने का जो ऐलान है इनके साथ कोई ना जाए। ये लोग हीरो बनने के चक्कर में समाज का यूज कर रहे हैं। ये नेता तो बनना चाहते हैं लेकिन नेता बन नहीं पाते। और जो इनके सत्ता में नेता बैठे हैं ये उनका भी नाम खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं जो इनके नेता जो अपने चमार समाज के जो नेता इस टाइम सत्ता में बैठे हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को आगे ना आने दें, इन्हें पीछे ही रखें। और मेरी अपील है वाल्मीकि समाज से भी कि आराम से बैठे, जो फैसला सरकार ने देना हमारे पक्ष में अच्छा फैसला आएगा और हम खुशियां मनाएंगे। अपने वाल्मीकि चौक पे जाके मिठाइयां भी बांटेंगे, अपने समाज के अंदर जाके, पूरे डीएससी समाज के अंदर जाके हम मिठाई भी बांटेंगे। तो सरकार से हमारी अपील है कि इसको जल्द से जल्द लागू करना।